नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो हम देख रहे थे रस निष्पत्ति के आचार्यों के बारे में। हम देख चुके हैं भट्ट लोल्लट को और उसके साथ साथ आचार्य शंकुक को और भट्ट नायक को भी हम देख चुके हैं। भट्ट लोल्लट के बारे में हमने क्या देखा था? उत्पाद्य उत्पादक संबंध, उत्पत्तिवाद उनका सिद्धांत था। शंकुक का हमने देखा था अनुमितिवाद, और अपने जो है ये जो तीसरे आचार्य थे भट्ट नायक, जिनका हमने देखा था क्या? भुक्तिवाद। अच्छा, ये भुक्तिवाद के बारे में हमने क्या देखा था कि जो सामान्य जन है वो वास्तविक रामात की भावनाओं का जब साधारणीकरण होके इन तक पहुंचता है तो क्या होता है? भोजकत्व व्यापार के माध्यम से ये रस का भोग करते हैं। तो इस पर हम कल चर्चा किए थे। आज हम बढ़ेंगे अपने अंतिम आचार्य और व्याख्याता के जो लास्ट आचार्य हैं, चौथे आचार्य अभिनव गुप्त पर। इन्हीं चार आचार्यों की श्रेणी हम देख चुके थे अपने डायग्राम के माध्यम से भी, और आज उन्हीं के बारे में देखेंगे कि देखते हैं रस निष्पत्ति में जो सूत्र दिया भरत मुनि ने, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो निष्पत्ति का अर्थ तीन आचार्यों के बारे में हम देख चुके हैं। लास्ट आचार्य हमारे हैं, देखते हैं इनकी क्या मानना है या इन्होंने क्या माना है। तो एक बार आपको ये बता दें कि इनका जो मानना है वो मानना है कि अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त इनके सिद्धांत का नाम ही है अभिव्यक्तिवाद, या आप कह सकते हैं अभिव्यंजनावाद, जो आप ऊपर देख रहे हैं बोर्ड पे। तो ठीक है, इसी के साथ हम करेंगे स्टार्टअप और बढ़ेंगे आगे। बहुत लंबी क्लास है नहीं, मुश्किल से 20 मिनट या 15 मिनट इतने में ही होगी समाप्त। और इसी के साथ आज हम करेंगे अपना जो है रस संप्रदाय का जो ये रस व्याख्याता आचार्य हैं उनको समापन। ठीक, अभिनव गुप्त व्याख्याकार अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ किससे लगाया है? अभिव्यक्ति से लगाया है। और इनका कहना है, क्या कहना है, कि रस की ना उत्पत्ति होती है, ना अनुमिति होती है और ना भुक्ति होती है, बल्कि रस की अभिव्यक्ति होती है। तीनों आचार्यों के मतों का ये खंडन कर रहे हैं और अंत में इन्हीं का मत लेके जो है आगे के जो आचार्य थे बाद में ये श्रेणी आगे बढ़ी। इन्होंने क्या कहा कि रस की ना उत्पत्ति होती है, रस का ना अनुमान लगाया जा सकता है, और रस का ना भुक्ति होती है, ना उसका भोजकत्व व्यापार के माध्यम से भोग किया जा सकता है, बल्कि रस अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। समझ गए ना? तो बढ़ेंगे आगे। क्या कह रहे हैं? रस की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। इनके अनुसार मतलब किसके अनुसार? अभिनव गुप्त के अनुसार क्या कह रहे हैं? स्थायी भाव व्यंग्य है। अस्थाई भाव कौन कौन से क्या है? अस्थाई भाव व्यंग्य है। कितने थे? इसकी चर्चा पीछे हम कर चुके हैं। ठीक, जो रति, शोक, हास्य, ये सारे जितने भी थे। तो अस्थाई भाव आदि जो है वो क्या है? व्यंग्य है। और विभाव आदि व्यंजक है। विभाव आदि क्या है? व्यंजक हैं। और इनके संयोग से, खैर, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और ये क्या कहते हैं, संचारी भाव, इन सब की चर्चा हो चुकी है। नहीं देखें आप वीडियो, पिछली वीडियो पे जाइएगा। इनके संयोग से रस की अभिव्यक्ति होती है। अस्थाई भाव व्यंग्य है और विभावादि व्यंजक। इनके संयोग मतलब अस्थाई भाव और विभाव, इन दोनों के संयोग से अभिव्यक्ति होती है। यानी जब अस्थाई भाव और विभाव दोनों एक दूसरे में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ प्रकट होते हैं, तो रस का क्या होता है? रस की अभिव्यक्ति होती है, रस उत्पन्न होता है, रस प्रकट होता है। उत्पन्न नहीं होता, रस प्रकट होता है, आप कह सकते हैं अभिव्यक्त होता है। ठीक, उत्पन्न होना तो वो भट्ट लोल्लट ने कहा था, उत्पत्तिवाद के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, देखते हैं आगे इनकी क्या मान्यता रही है। और बहुत कुछ ज्यादा इनके बारे में जानना नहीं है। आगे देखेंगे आप, रत याद अस्थाई भाव ही लिखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट इनका, रति आदि। रत किसका स्थाई भाव है ये आप कमेंट में बताएंगे अगर आपको पता हो तो, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं। रति आदि स्थाई भाव ही, रति आदि अस्थाई भाव ही, रति आदि अस्थाई भाव ही साधारणीकृत विभाव आदि के द्वारा, साधारणीकृत यानी जो जिसका साधारणीकरण हो गया हो, साधारणीकृत विभाव आदि, या विभाव आदि डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, विभाव आदि के द्वारा। ना समझ में आए तो विभाव आदि कर लेंगे आप। तो रत आदि अस्थाई भाव ही साधारणीकृत विभाव आदि के द्वारा व्यंजित होकर, व्यंजित होकर
श्रृंगार आदि रस के रूप में, श्रृंगार आदि रस के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। अभिव्यक्त हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? रत आदि स्थायी भाव जो हैं उन्हीं का जब साधारणीकरण होकर जब विभाव के द्वारा व्यंजित होकर क्या करते हैं, श्रृंगार आदि रस के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। बढ़ेंगे आगे। अभिनवगुप्त प्रत्येक व्यक्ति को सहृदय नहीं मानते। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभिनवगुप्त प्रत्येक व्यक्ति को सहृदय नहीं मानते। प्रत्येक व्यक्ति को सहृदय नहीं मानते। सहृदय नहीं, ये री की मात्रा यार मेरी आदत पता नहीं जब सही होगी। सहृदय ये होना चाहिए। सहृदय नहीं मानते। अभिनवगुप्त प्रत्येक व्यक्ति को सहृदय नहीं मानते। वे उन्हें ही सहृदय मानते हैं जो रसास्वादन में समर्थ हो, या कि अभिनवगुप्त प्रत्येक व्यक्ति को सहृदय नहीं मानते थे। वे उन्हें ही सहृदय मानते हैं, सहृदय मानते थे। वे उन्हें ही सहृदय मानते थे। किसे? जो रसास्वादन में समर्थ हों। जो रसास्वादन में समर्थ हों, समर्थ हों। तो अभिनवगुप्त प्रत्येक व्यक्ति को सहृदय नहीं मानते। वे उन्हें ही सहृदय मानते हैं जो रसास्वादन में समर्थ हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी, इनमें से किस आचार्य ने प्रत्येक व्यक्ति को सहृदय नहीं माना है? उन्होंने सिर्फ उसे ही सहृदय माना जो रस के आस्वादन में, रसास्वादन में समर्थ थे। किसने माना था? अभिनवगुप्त ने माना था। आगे देखेंगे। इन्होंने रस की प्रतीत के लिए, इन्होंने रस की प्रतीति के लिए, इन्होंने रस की प्रतीति के लिए, रस की प्रतीति के लिए सहृदयता को आवश्यक माना है। एक शब्द पे आप ध्यान दे पा रहे हैं या नहीं? सहृदयता को आवश्यक माना है। आवश्यक माना है। सहृदयता या सहृदय, ज्यादातर आप अगर देख पा रहे हो तो अभिनवगुप्त जो है सहृदय पर ही ज्यादा जोर दे रहे हैं, है ना। इनके जो है जितने सिद्धांत आ रहे हैं उसमें क्या है? सहृदयता शब्द आपको देखने को मिल रहा है। अभिनवगुप्त प्रत्येक व्यक्ति को सहृदय नहीं मानते। किसे मानते हैं? सहृदय जो रसास्वादन में समर्थ हो। सहृदय यहाँ भी मिल गया। सहृदयता को इन्होंने क्या माना? आवश्यक अंग माना है। उम्मीद करता हूँ इतना आप नोट कर लिए होंगे। और अब बढ़ेंगे हम आगे, देखेंगे इनकी अगली क्या मान्यता है। अभिनवगुप्त ने रस की प्रतीति को अभिनवगुप्त ने रस की प्रतीति को, अभिनवगुप्त ने रस की प्रतीति को निर्विघ्न संविद्विश्रांति, शब्द पे आप ध्यान देंगे। इस पे क्या है? निर्विघ्न संविद्विश्रांति
संविद्वि श्रांति, एक साथ पढ़ेंगे क्या? संविद्वि श्रांति। ये अभिनवगुप्त ने रस की प्रतीति को निर्विघ्न संविद्वि श्रांति कहा है। तो अगर आपसे पूछे कि रस की प्रतीत को किसने निर्विघ्न संविद्वि श्रांति कहा है, तो अभिनवगुप्त ने कहा है। अच्छा, ये जो निर्विघ्न संविद्वि श्रांति है, ये है क्या? अर्थात कवि, नट एवं सामाजिक जब तीनों विघ्न रहित होते हैं, निर्विघ्न संविद्वि श्रांति, इसका आप अर्थ नोट कर लेंगे एक बार। क्या होगा अर्थ इसका? कि कवि, नट एवं सामाजिक, कवि, नट एवं सामाजिक, कवि, नट एवं सामाजिक जब तीनों विघ्न रहित होते हैं, जब तीनों विघ्न रहित होते हैं, जब तीनों विघ्न रहित होते हैं तभी रस प्रतीति होती है, तभी रस की प्रतीति होती है, तभी रस प्रतीति होती है। ये निर्विघ्न संविद्वि श्रांति, यानी जब कवि, नट एवं सामाजिक तीनों विघ्न रहित होते हैं तभी रस प्रतीति होती है। ठीक, इसमें कुछ और समझाने वाला शब्द है नहीं, आगे बढ़ेंगे हम। इन्होंने रस को पूर्णतया आत्मगत मानते हुए या बनाते हुए, इन्होंने रस को पूर्णतया आत्मगत बनाते हुए, आत्मगत बनाते हुए रसानुभूति को निर्विघ्न, रसानुभूति को निर्विघ्न साक्षात्कारात्मक, निर्विघ्न साक्षात्कारात्मक प्रतीति कहा है, प्रतीति कहा है। ठीक, तो रस को पूर्णतः आत्मगत बनाते हुए रसानुभूति को निर्विघ्न साक्षात्कारात्मक प्रतीत किसने कहा है? तो हमारे अभिनव गुप्त जी ने कहा है। उम्मीद करता हूं इतना आप नोट कर लिए होंगे और बढ़ेंगे। बस दो एक महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं इनके बारे में, वो हम जानेंगे और उसी के साथ हम करेंगे रस के व्याख्याता आचार्यों की समाप्ति। भट्टनायक की मान्यताओं को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय भट्टनायक का सिद्धांत क्या है, ये आपको पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। भट्टनायक की मान्यताओं को, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। मान्यताओं को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय, पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? अभिनव गुप्त को जाता है, अभिनव गुप्त को जाता है, अभिनव गुप्त को जाता है। एक लास्ट लिखेंगे आप इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, इन्होंने नाट्य रस को काव्य रस से श्रेष्ठ माना है। इन्होंने
नाट्य रस को काव्य रस से श्रेष्ठ मानना है। काव्य रस से श्रेष्ठ माना है। ये था अभिनव गुप्त का व्यंजनावाद और अभिनव गुप्त की मान्यता। इनकी मान्यताओं को इन्होंने क्या किया, भट्टनायक की जो मान्यता थी उसको प्रतिष्ठित किया और नाट्य रस को काव्य रस से श्रेष्ठ माना। तो इसी के साथ जो हमारा रस संप्रदाय चल रहा था या रस सिद्धांत जो चल रहा था वो होता है समाप्त। और हम बढ़ेंगे अब अपने जो है अगले सिद्धांत की ओर। हमारा सिद्धांत है जो अलंकार सिद्धांत। तो अलंकार सिद्धांत में हम सिर्फ आपको यहाँ पे अलंकार संप्रदाय की ही चर्चा करेंगे कि अलंकार संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमारे हिंदी आचार्य और हमारे संस्कृत आचार्यों की मान्यताएं अलंकार को लेके क्या क्या रही हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और रही बात जो हमारे ये अलंकारों की कई श्रेणियां हैं कि अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष है ना, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये तीनों, इन तीनों की जो श्रेणियां हैं हिंदी में, ये हम इसे अभी लेके नहीं आएंगे। और हाँ, उसे अगर लेके आना भी होगा तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक एक अलंकार आपको बस एक एक मिनट के अंतर्गत उसकी परिभाषा आपको देते चले जाएंगे, या उसे हम विस्तृत तब देखेंगे जब हम व्याकरण की क्लासेस कभी आपको लेके आएंगे तब। अभी के लिए ये है कि जो हमें यूजीसी नेट में देखना है वो सिर्फ हमें रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय या अलंकार सिद्धांत की चर्चा करनी है। उसमें रस पे बहुत ज्यादा, वो अलंकार पे जो उसके भेद हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम देखेंगे अलंकार सिद्धांत है क्या, और कल से मिलते हैं, लेंगे आपसे विदा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि आपके इन सब चीज़ों से मेरा भी थोड़ा सा जो मोटिवेशन कम रहता है वो और ज़्यादा हाई होता है, और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा अंदर से जागृत होती है, मुझे भी अच्छा लगता है। और जब आप लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन तो आता ही है। तो ठीक है, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।